नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट में इस समय 850 पॉइंट की गिरावट है। सेंसेक्स में, निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट है। आज का कल्प्रिट है निफ्टी आईटी, जहां पर करीब 600 पॉइंट की गिरावट और निफ्टी बैंक में करीब 250 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कल की तेजी के बाद इतना थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि हमें मिलती हैं। लेकिन शरद सर के पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बात शरद सर से ही सीधा करते हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। शरद सर, कहाँ है अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में? जी तो देखिए, कल जो ट्रेड शेयर किए थे उनके टारगेट मीट हो गए। 24,750 का कॉल, 53,000 का कॉल 12 बजे शेयर किया था। देखिए, अगर आप कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। कल मैंने ये डिस्कशन भी किया था कि देखते हैं किस तरह का एफआईआई का डेटा शेपअप होता है। तो जो सपोर्ट था 24,400, और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे नीचे की तरफ करीब जो सपोर्ट बना था 54,675 720 के आसपास, उस जोन के आसपास आप देखें अच्छी खरीदारी में देखने को मिली। 1,246 करोड़ की कैश में खरीदारी। दिक्कत ये थी कि 45 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में खरीदारी हुई, 772 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई। तो निफ्टी फ्यूचर में उतनी बाइंग नहीं हुई जितनी एंटिसिपेटेड थी, और क्लाइंट्स उतना लॉन्ग लेके नहीं गए। 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। एफआईआई ने भी देखिए कल केवल 3,000 कॉन्ट्रैक्ट ही लॉन्ग किए, करीब 4,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर काटे। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत मुझे दिखी डेटा के अंदर की 30% आप देखेंगे शॉर्ट पुट बिल्डअप रहा, बट 20% के आसपास लॉन्ग पुट बिल्डअप भी रहा। तो लॉन्ग पुट बिल्डअप मतलब होता है रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ बड़ा रेजिस्टेंस। तो देखिए 25,000 के पास आप देखें तो बड़ा पुट का बिल्डअप है, शॉर्ट कॉल का बिल्डअप है, रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो प्रोपोर्शनेटली एक ऊपर के जोन की तरफ करीब 55,345 520, ये वो जोन है जो जहां 55,300 500 के आसपास का कॉल राइटर का जोन खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। मुझे इसीलिए मैं एक लॉन्ग कॉल लेकर के जाना चाहूंगा। स्ट्रेट को मैं एक बार बाय ऑन डिप्स के लिए प्ले करना चाहूंगा जब तक मेरे क्रूशियल सपोर्ट्स नहीं टूटते। तो निफ्टी का 24,750 का कॉल दोबारा खरीदूंगा। महीने की एक्सपायरी खरीदूंगा। मैं महीने में ही ट्रेड करता हूं क्योंकि दैट बिहेव्स मोर और लेस लाइक अ फ्यूचर। सो देखिए, 24,750 का कॉल, 320 का पर स्टॉप लॉस डालिए। 430 और 470 का टारगेट यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। जो भी भाव चल रहा है वो 176 रुपए के आसपास है। तो एक सेकेंड, जी। तो देखिए, माफ कीजिएगा, 370 रुपए के आसपास का भाव है। तो अभी आप 320 पे स्टॉप लॉस डालिए, 430 और 470 का टारगेट लगाइए। 55,000 का कॉल, देखिए इसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा बिल्डअप है। 970 रुपए का भाव अभी चल रहा है। 865 865 का स्टॉप लॉस डालिए। 1075 और 1115, 1,075 और 1,115 का टारगेट रखिए। ठीक है। तो शरद सर तो बुल साइड पर आ गए हैं, यानी कि तेज़ी खेल रहे हैं शरद सर। और कल शरद सर ने जब 12 बजे बताया था तो वहाँ से मार्केट को उस पॉइंट पे एंटीसिपेट करना कि और तेज चलेगा यहाँ से, ये काबिल तारीफ़ बात है। और शरद सर ने वो करके दिखाया कि मतलब उस समय पर सेंसेक्स आई थिंक 2000 या 2200 पॉइंट ऊपर था, और जब बंद हुआ तो उस समय पर और 800 पॉइंट ऊपर बंद जाकर हुआ। और अब यहाँ पर चूंकि वो 800 पॉइंट फिर आपको मिल रहे हैं कि 800 पॉइंट करीब नीचे है, आज फिर शरद सर वही तेज़ी खिला रहे हैं। शरद सर, मानना पड़ेगा, मज़ा आ गया ये दोनों कॉल देखकर। ये दोनों कॉलों ने ही मतलब आपके कल भी टारगेट हिट किए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज भी ये टारगेट हिट कर देंगी तो और मज़ा आ जाएगा। कुछ दर्शकों की क्वेरीज लेना शुरू कर देते हैं सर। काफ़ी सारे दर्शक हैं जो कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एक हमारी दर्शक हैं निहारिका कौशिक जी, इन्होंने लेकिन निफ्टी की पुट ली थी 24,650 की। अभी उनको वो पूछ रही हैं क्या मार्केट गिरेगा। सर आप तो कॉल दिलवा रहे हैं, तो आप तो बुल साइड पर हो गए, अब क्या करें? तो देखिए, मैं आपकी क्वेरी पर ही जवाब दूंगा। मार्केट गिरेगा, देखिए मार्केट का गिरने का ये है कि निफ्टी को एक क्रुशियल सपोर्ट है, उसको तोड़ना पड़ेगा। आप देखेंगे 24,680 705, ये वो जोन है जिसको निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ बड़ा पुट राइटर का बेस है 24,650 24,700 पर बड़ा पुट राइटर का बेस है, इसको तोड़ेगा। और यहाँ यहाँ आप देखेंगे क्रिटिकल सपोर्ट्स भी हैं। तो इसको तोड़ेगा तभी नीचे की तरफ एक बार गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है उस केस में आपको 24,520 590 तक की गिरावट भी देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए ये सपोर्ट सस्टेन कर रहा है क्योंकि यहाँ बड़ा पुट राइटर का बेस है। तो आपका जो आपने पुट खरीदा हुआ है, देखिए उसका सबसे बड़ा 24,650 का पुट है आपका। अगर इस अभी का, तो भाव अभी उसका चल रहा है करीब 149 रुपए के आसपास। इसका जो सपोर्ट है, जी, तो
हाँ जी, तो देखिए जो जो मुझे दिख रहा है सामने 149 150 रुपए के आसपास का भाव है। यहाँ देखिए गिरावट अब इकलौता सपोर्ट इसका 75 रुपए के आसपास बचता है। कोई भी पुल बैक आएगा तो 300 रुपए तक आएगा, उसके ऊपर जाने पर ये सस्टेन करेगा, तो एक 75 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा के चले। ठीक है। अमित अरोड़ा जी पूछे हैं सर, एसबीआई की कॉल ली हुई है 800 रुपये की स्ट्राइक की 20 रुपये पर, अभी क्या करना है? जी, तो देखिए अगर आपने एसबीआई की कॉल ली हुई है तो मुझे लगता है कि अभी इसको आपको होल्ड करना चाहिए। ट्रेंड ठीक ठाक है, एक सपोर्ट इसका बनता है कहीं 21 रुपए के आसपास, उसका एक स्टॉप लॉस लगा ले। एक सेकेंड माफ कीजिएगा, मैंने एक्सपायरी गलत खोल दी है। जी, तो देखिए जो 800 रुपए की कॉल है इस महीने की, अभी वो 13 रुपए के आसपास की चल रही है। अब आप स्टॉप लॉस लगाए 9 रुपए के पास, तो 9 रुपए के पास स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे ये 14 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आपको एक पुल बैक करीब 17 से 22 रुपए की तरफ आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा 9 रुपए 30 पैसे के आसपास। रीजन बीइंग कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में कोई भी ब्रेकडाउन आता है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। ठीक है। गौरव तिवारी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अपना शेयर का नाम ठीक से लिख दीजिए। समझ नहीं आ रहा है, अपने 187.50 की कॉल ली है 7.5 रुपये पर, लेकिन ये AIR कौन सा शेयर है सर? AIR कोई शेयर है क्या, मतलब किसी का कोड? नहीं विवेक जी, मेरे नहीं मेरी विवेक जी, मुझे नॉलेज नहीं में तो लगता कि सर AIR कोई शेयर है। जी, किसी शेयर की शॉर्ट फॉर्म, ये मुझे तो याद, मुझे भी नहीं आ रही है सर, मुझे तो नहीं लग रहा विवेक है। जी इसका कुछ याद नहीं पड़ रहा है। जी, गौरव तिवारी जी, आप जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए। आप सर की जगह AIR तो नहीं लिख दिया, और आपने शेयर का नाम लिखना भूल गए आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपेश कौंडल जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। 25,200 की कॉल है सर 39 रुपये पर, क्या करूं? 24,900 और 24,850 पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्या करूं? कोई पुट कॉल भी निफ्टी पर बता दीजिए सर। सर 25,000 की तो आप ही कॉल दिलवा रहे हो, इन्होंने 25,200 की ले रखी है, तो ये बाय साइड पर रहें? 39 रुपये की कॉल है लेकिन इनकी। जी, तो देखिए 42 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। सस्टेन रोकिए, अभी इसको होल्ड कीजिए। देखिए बहुत क्रुशियल सपोर्ट्स के पास है। सपोर्ट मैंने आपको बोला है, ये सपोर्ट टूटना चाहिए। आप स्पॉट पे लिख लीजिए, जब सपोर्ट नीचे 24,630 का टूटेगा तभी एक बार आपको, इसके बाद भी सपोर्ट है। इसके बाद देखें 24,590 के पास फिर सपोर्ट है। तो अभी पहला सपोर्ट ही टूट नहीं रहा है ढंग से, जो कि 24,680 710 है। उसी को टूट जाना चाहिए था, पिछले 3 घंटे में वो टूटा नहीं है। वो टूटेगा तभी आपको अगला अब तभी आपको नीचे और सपोर्ट के लेवल मिलेंगे। तो मुझे लगता है बने रहिए। 39 रुपए का भाव है। अब स्टॉप लॉस को अगर आप देखिए तो थोड़ा आपका स्टॉप लॉस आपका थोड़ा डीप हो जाता है, 20 रुपए के आसपास हो जाता है, बट आप बने रहिए। मुझे लगता है जैसे 60 रुपए के ऊपर एक कॉल निकलेगी, आपको एक पुल बैक करीब 90 रुपए से लेकर के और आप ऊपर मानिए करीब 120 रुपए तक आपको पुल बैक मिलने का चांस है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा विवेक जी, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 15 मई की कॉल है तो सिर्फ 2 ही दिन बचते हैं। तो आप कल कोशिश कीजिएगा इस कॉल को जरूर काट लीजिएगा बाजार खुल निकलने से पहले, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन हो गया बाजार में, जो हो जाता है, कॉल राइटर यूजुअली राइटर्स कंसोलिडेट कर देते हैं बाजार को प्रीमियम ईटअप करने के लिए, तो आपकी कॉल फंस जाएगी। तो कल 3:30 बजे तक जो भी मिले काट वाट के जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सवाल है अतुल जी का, ये टाटा टेक्नोलॉजीज पर पूछे हैं। 740 की कॉल ली हुई है इन्होंने 10 रुपये पर, अभी क्या करें इसमें? जी, तो देखिए 740 का स्ट्राइक का कॉल लिया हुआ है। जी, हाँ। हाँ, जी, तो देखिए अगर ये जो जी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 रुपए 25 पैसे का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। इसको आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट नीचे 3 रुपए 45 पैसे के पास बना हुआ है। आज थोड़ा सा आईटी में दबाव देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए। देखिए जैसे ये दोबारा 11 रुपए 20 पैसे के ऊपर निकलेगी, आपको एक पुल बैक करीब 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। तो आप एक स्टॉप लॉस अपना 3 रुपए 65 पैसे के पास लगा करके होल्ड करें। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप हो जाता है क्योंकि कल एक बड़ा प्राइस मूव देखने को मिला था। ठीक है। रविकांत गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, DLF का 700 स्ट्राइक का कॉल लिया 21 रुपये पर, अभी क्या करें? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट देखने को मिली है और सस्टेनेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी में सस्टेनेंस नहीं है। सस्टेनेंस ना होने का मतलब है कि बड़ा रेजिस्टेंस आप देखिए 1470, ऊपर 1890, इस जोन में भी 1345 का भाव है, बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर बाजार में थोड़ी वीकनेस होती है तो आपका यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। 8 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस बनाकर रखिए। मेरे हिसाब से जब तक 1890 के ऊपर नहीं निकलेगा, एक बड़ा मुंह पर तरफ नहीं आएगा, उस केस में आपको एक दोबारा 24 रुपए और 28 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला सवाल है
कुछ सवाल सर मैक्स हेल्थ पर पूछ रहे हैं लोग। 1200 की स्ट्राइक की कॉल अभी भी ली हुई है, क्या करना है इसमें? तो देखिए, अगर 1200 स्ट्राइक की कॉल ली हुई, बिल्कुल 31 रुपए 35 पैसे का भाव है, सस्टेनेंस है, बहुत अच्छा सस्टेनेंस है। देखिए, आप अगर आप 23 रुपए 75 पैसा के ऊपर सस्टेनेंस निकलने के बाद, मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये करीब आपको 38 रुपया और 49 रुपए तक का टारगेट आपको दोबारा एक बार मिल सकता है। अब आपको स्टॉप लॉस अपना 21 रुपए के पास रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो ताज जीवीके में फंस गए हैं 500 रुपये पर। बता दीजिए उनको क्या करना चाहिए उनको। कैश का शेयर है ये। जी। तो जी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने इस बेबी जी किस भाव पे इन्होंने खरीदा है? सर 500 रुपये पर। ठीक। तो देखिए, जो इसमें अगर आप अभी आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से गए हैं तो 400 रुपये पर अपने स्टॉप लॉस डालिए। 430 के ऊपर निकलेगा तो एक मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट आएगा। उस स्थिति में आपको 468 470 रुपए का टारगेट यहां देखने को मिलेगा। वहां पर आप सोचिएगा आपको पोजीशन काटना है या फर्दर होल्ड करना है। ठीक है। कांजी खैर जी के सवाल है फेडरल बैंक। सर इसमें क्या करें, प्लीज़ बता दीजिए। जी। तो देखिए, फेडरल बैंक मुझे लगता है बिल्कुल इसको होल्ड करना चाहिए। अच्छी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। अब बेस थोड़ा नीचे खिसक जाता है, 192 रुपए के आसपास का बेस है। मुझे लगता है 200 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक 210 रुपए तक का एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अभी 198 रुपए का भाव है। थोड़ा बैंक निफ्टी को भी सेटल हो जाने दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा जो मैंने जो ट्रेड दिया है, ये बेसिकली एक तरह से मेक और ब्रेक ट्रेड है। ये बहुत क्रुशियल सपोर्ट सस्टेन करेंगे तभी ये ट्रेड चल रहा है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, 200 के ऊपर निकलेगा तो आपको दोबारा 210 213 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, रेगुलर व्यूअर हैं। सर पॉली कैप का फ्यूचर लिया हुआ है 6040 पर, टारगेट क्या रहेगा इसका? जी। तो देखिए, बिल्कुल सस्टेन बहुत अच्छा है इसके अंदर। आप देखिए, जिस तरह का कंसोलिडेशन पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, मुझे लगता है आप एक स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा कहीं 5800 रुपए के आसपास, 5880 के आसपास आ जाता है। इसको होल्ड कीजिएगा। जैसे ही कहीं ये 6080 के ऊपर निकलेगा, अभी 6065 का भाव है, सस्टेन करे, क्लोज करे, तो आपको एक 6400 तक का एक अच्छा पुल बैक मिलेगा। तो बिल्कुल आप अपना स्टॉप लॉस बना करके होल्ड करें। ठीक है। इन्फोसिस 1550 का लिया है, क्या करें सर, सेल और होल्ड? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए, अभी घबराना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह का आज निफ्टी आईटी के अंदर बिहेवियर है, सस्टेन हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अभी भी क्रिटिकल सपोर्ट्स के ऊपर एक पुट राइटर का जोन है 1550 1570, ये जोन अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक वीकनेस नहीं आएगी। नीचे भी अच्छा सपोर्ट 1550 के आसपास है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। जैसे ये 1630 के ऊपर निकलेगा, जो कल का इसका स्विंग हाई है, आपको 1680 1720 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है। गेल की कॉल ली है सर मयंक सिंह जी ने 190 की स्ट्राइक की 5.5 रुपये पर। आज रिजल्ट है सर, क्या करें इस कॉल पर? तो देखिए, 4 रुपए 90 पैसे की कॉल है, थोड़ा सस्टेनेंस नहीं है। आप देखेंगे कॉल के अंदर थोड़ा सस्टेनेंस नहीं है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। कल एक कॉल आपने टाटा टाटा स्टील की पूछी थी, जिसके सारे टारगेट मीट हो गए थे। 3 रुपए की कॉल देखिए 7 रुपए की हो गई थी कल में। लेकिन यहाँ पर आप गेल को देखेंगे तो गेल में जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लगता है 188 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूव इसके अंदर ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप अभी कॉल ले रहे हैं 190 की, तो मान लीजिए आउट ऑफ द मनी कॉल है 4 रुपए 95 पैसे की, आप 2 रुपए 50 पैसे पर अपना स्टॉप लॉस रखिए। 2 रुपया 30 पैसा स्टॉप लॉस डालिए, 4 रुपए 95 पैसे का भाव है। होल्ड कीजिए। मुझे लगता है जैसे 655 के ऊपर निकल जाएगी, तब एक बार पुट राइटर का कॉल राइटर का जोन कटेगा ऊपर। 8 रुपए 85 पैसे 10 रुपए 60 पैसे तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। गोपाल जी पांडे जी ने ली हुई है 680 की स्ट्राइक की कॉल यूपीएल की। सर आज यूपीएल टूट गया 4%। अब ये कॉल भी 14 रुपये से टूटकर 6.5 रुपये आ गई। कॉल भी ठीक से ही टूट गई है। अभी क्या करें सर?
बड़ी वीकनेस है। देखिए यूपीएल में बड़ा शॉर्ट बना हुआ है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मुझे लगता है कि ये इस तरह का शॉर्ट जब बाजार सस्टेन कर रहा है, इसके बावजूद अगर पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है। सपोर्ट कहाँ है आज? इसका सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। 640 स्पॉट का सपोर्ट, 643 का भाव है, 640 के नीचे इसको नहीं क्लोज होना चाहिए। या आप देखेंगे तो मल्टी वीक सपोर्ट है 15 अप्रैल के बाद का, इस जोन को तोड़ेगा तभी इसके अंदर फर्दर वीकनेस आएगी। ये स्टॉक कहीं आपको 625 रुपए या नीचे की तरफ हो सकता है 615 तक जाता हुआ दिखाई दे। तो आज के लिए आप क्या करिए, इस पोजीशन को होल्ड करिए। आज देखिए अगर 640 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपका आपका या कहीं आपका ये ऑप्शन 23 रुपए 25 पैसे के ऊपर सस्टेन हो जाता है, 16 रुपए 90 पैसे का भाव है, तभी आप इस पोजीशन को लेकर के जाइएगा। अदरवाइज अदरवाइज आप इसको काट लीजिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एरन पर सवाल पूछ रहे हैं, AIRAN। वैसे ये अंशुल जी ज़्यादा सवाल लेते हैं सर। अगर आप इस शेयर को देख सकें, ये IT की कंपनी है, मिड कैप की छोटी सी कंपनी है, 28-30 रुपये वाला शेयर है जी। तो जी तो विक जी देखिए, चार्टिकली मुझे इसके अंदर कुछ दिखता नहीं है। अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि वीकनेस काफी ज्यादा है। तो थोड़ा सा वहां पर एक बार ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बात रही कंपनी की, तो कंपनी को उसको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, फिर भी मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ एयरटेल लिमिटेड को। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप कंपनी को देखेंगे तो 335 करोड़ का मार्केट कैप है। बिजनेस भी ठीक ठाक है। मुझे लगता है जिस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है रिलेटिवली विजावी दूसरे पीएस, उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। मार्जिन्स में एक कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा अपटिक देखने को मिला था लास्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा स्टॉक उस तरह से सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर आपके पास कोई न्यूज है तो जरूर आप स्टॉक को देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक का सबसे बड़ा सप्लाई जोन 30 रुपए के आसपास है, अभी 26 रुपए 67 पैसे का भाव है, नीचे सपोर्ट है 24 रुपया। तो यही जोन है इसके ट्रेडिंग का, 24 रुपया नीचे 30 रुपया ऊपर। अगर 30 रुपए के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा पुल बैक आएगा। उस केस में आपको 36 से करीब 40 रुपए तक का एक पुल बैक देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है आपको 24 रुपए के पास डेज क्लोजिंग बेसिस पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाकर रखना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं मैसी फैन के नाम से इनका आईडी बना हुआ है सर। निफ्टी की 23,000 की पुट ली हुई है इन्होंने 33 रुपये पर, अब 30 रुपये चल रही है मंथली एक्सपायरी वाली। ये पूछें एग्जिट करें या कोई स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसमें? 23,000 की पुट ली हुई है इन्होंने। हाँ, मई एक्सपायरी। अच्छा मई की अच्छा मंथ मंथली एक्सपायरी एक्सपायरी की से, ली हुई हाँ है। सर। जी 33 की है, 30 आ रही है सर। हाँ जी जी। तो देखिए अभी मेरे पास इसका भाव 30 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप देखिएगा, एक तो बहुत काफी डीप आप देखेंगे इन द मनी पुट है। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर एक दिक्कत सबसे बड़ी आ जाती है विवेक जी की, अब निफ्टी अगर 2-3 दिन कंसोलिडेट रहता है या जब तक 54,955 के नीचे जाकर के फिसल के क्लोज नहीं होता है, यहाँ पर पुल बैक थोड़ा सा देखना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। तो निफ्टी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो सकती है। 24,890 24,630 बहुत बढ़िया सपोर्ट है इसका। ऊपर की तरफ अभी सपोर्ट 24,680 705 को टूटना ही बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है देखिए, अगर आप इसको होल्ड भी करते हैं तो कोई भी पुल बैक आएगा तो जब तक ये कहीं आपको जो मैं भाव इसका देख पा रहा हूँ, देखिए जब तक ये आपको कहीं 125 रुपए के ऊपर ना निकले कन्विंसिंगली, तब तक आपका कुछ बहुत अच्छा व्यू इसके अंदर नहीं बनता। किस भाव पे खरीदी है विवेक जी मुझे नहीं 33 सुनाई रुपये दिया, पर मैं सर, समझ नहीं 33 पाया। रुपये पर 33। अच्छा अच्छा जी तो जी, 3 ही 33 रुपये रुपए। नीचे तो है सर देखिए इनकी खरीद से। जी जी, तो देखिए अगर 3 रुपया भी नीचे है तो आप इसको आज होल्ड कीजिए। देखिए अगर ब्रेकडाउन आता है निफ्टी के अंदर तो जरूर इसके अंदर एक अच्छा पुल बैक आएगा। उस स्थिति में 100 रुपया और ऊपर की तरफ कहीं आपको 145 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि कहीं ये 24,580 630 ये सपोर्ट टूटना चाहिए आज निफ्टी का। अगर ये नहीं टूटा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर एक पुल बैक आएगा। फॉर दैट मैटर जो मैंने अब आपके पास स्टॉप लॉस जीरो हो जाता है, ये हीरो जीरो कॉल है आपकी, तो उसको आप बिल्कुल इसी तरह से होल्ड कीजिए। स्पॉट लेवल जो मैंने बोला उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुमित जी, ये पूछ रहे हैं कि सर परसिस्टेंट सिस्टम की आपकी कॉल जो थी 63 रुपये में बाय वाली, वो मैं ले नहीं पाया और टारगेट तुरंत ही अचीव हो गया। अब 6400 की स्ट्राइक की कॉल ली है 49 रुपये में, अभी क्या करें इसमें?
ठीक है, तो देखिए कोई बात नहीं, अगर भेंट हो गया तो नहीं आप ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है। कल देखिए बहुत तेजी से उसके सारे टारगेट आ गए थे, तो कल कॉल डिस्कस किया तो मुझे लगता है कि थोड़ा कोई बात नहीं है। 64 का भी कॉल है आपका, 33 रुपए का भाव है। ये कहीं आपको अगर 24 रुपए के आसपास मिल जाए बहुत बढ़िया, 10 रुपए पे स्टॉप लॉस डालिएगा। 24 रुपए 30 पैसे, 24 रुपए 75, 26 रुपए 75 पैसे, इस जोन में कहीं भी आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल उसको लैच ऑन कीजिएगा। मुझे लगता है 10 रुपए पर स्टॉप लॉस डालिएगा, दोबारा एक पुल बैक आएगा 40 रुपया और 50 रुपए तक आपको टारगेट दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सेजल राउत जी, इनकी इनकी क्वेरी सर, कैश के शेयर पे आईआरबी इंफ्रा 61 रुपये का लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं। तो देखिए आरबी इंफ्रा आई थिंक एफएनओ का शेयर है। अच्छा, आईआरबी इंफ्रा एफ&ओ में आ गया है। जी जी। ओके। तो देखिए जी जी, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आरबी में अच्छा बिल्डअप है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट कहीं 46 रुपए के आसपास स्टॉक का आता है, बहुत अच्छा बेस है। जब तक उसके ऊपर डेज क्लोजिंग ना हो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट बनता है। 47 रुपए 90 पैसे, 48 रुपए 70 पैसे, ये जोन है जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, इसको निकालेगा तो आपको एक अच्छा पुल बैक 52 रुपए तक मिलेगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस डालिए 46 रुपए के पास और होल्ड कीजिए। लेकिन इनका सर वैसे मतलब देख के सवाल प्रवृत्ति लग नहीं रही कि 61 रुपये वाला इन्होंने फ्यूचर होल्ड किया होगा 48 रुपये तक, क्योंकि वरना तो फिर इंसान लॉस भी लिख देता है अक्सर कि मुझे इतना बड़ा लॉस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। LTIM 4950 की कॉल ली हुई है इन्होंने 130 रुपये पर, इसका टारगेट क्या रखें सर? देखिए हाँ, 4950 की कॉल इन्होंने किस भाव पे ली हुई जी? सर 130 इन्होंने रुपए लिए 130 पर, अभी 136 चल रही है। जी। तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है आप इसका 120 रुपए पास एक स्टॉप लॉस डालिए, उसके नीचे अगर दिन का क्लोजर होता है तो पोजीशन काट लीजिएगा। तो वही एक आपको मैं सलाह दूंगा अभी इसके लिए कि बिल्कुल 120 के पास अपना स्टॉप लॉस डाल करके होल्ड कीजिए। ठीक है। उत्तम बेरा जी का सवाल है सर, एक्सिस बैंक में क्या करें? 1200 की स्ट्राइक की कॉल है, इन्होंने भाव नहीं बताया कितने पर ली हुई है, मतलब 1200 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है सर एक्सिस बैंक की। होल्ड कीजिए, देखिए बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है अब आपका स्टॉप लॉस कहीं 13 रुपए 80 पैसे के आसपास आ जाता है। थोड़ा डीप है स्टॉप लॉस, बट परेशान मत होइए। 32 रुपए 45 पैसे के ऊपर जैसे ही कॉल निकल जाएगी, 26 रुपए 60 पैसे का भाव है, 32 रुपए 45 के ऊपर सस्टेन करेगी तो आपको एक अच्छा पुल बैक 52 रुपया और 50 रुपया, फिर सॉरी 42 और 50, 42 और 50, ये दो आपको बहुत अच्छे पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल होल्ड कीजिए। ठीक है। तो जो SL है वो 50% का, और टारगेट भी लगभग डबल का ही सर ने बता दिया। एक हमारे दर्शक हैं यादवेंद्र यादव जी, इन्होंने फ्यूचर ट्रेड किया हुआ है मारुति सुजुकी, F&O ऑप्शन ही ट्रेड किया हुआ है मारुति सुजुकी पर। 13,000 की कॉल ली हुई है 71 रुपये पर, सर क्या करें इसमें? जी देखिए, मैं विवेक जी दर्शकों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं स्टॉप लॉस इसलिए डीप देता हूँ क्योंकि स्टॉक ऑप्शन की सबसे खराब बात ये होती है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। और ज्यादातर दर्शक क्या करते हैं, स्टॉप लॉस का ट्रिगर अपने टर्मिनल पे डाल के छोड़ देते हैं, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, स्टॉक कहीं ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा स्टॉप लॉस इस तरह से अब देने की कोशिश करता हूँ कि आपकी पोजीशन एग्जिट ना हो। तो आई डू नॉट लुक एट द मनी मैनेजमेंट पर से, मैं इस बात पे कोशिश करता हूँ कि आपकी पोजीशन कटे नहीं वोलेटिलिटी, क्योंकि ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो वो चल जाएगा। तो देखिए 13,000 का कॉल मारुति का, 68 रुपए 70 पैसे का भाव है। मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट इसका कहीं 37 रुपए 48 रुपए का होता है, अच्छा सपोर्ट है। आप स्टॉप लॉस अपना 37 रुपए के आसपास रखिए, वोलेटिलिटी में भी आप एग्जिट नहीं होंगे जब तक 37 रुपए के नीचे क्लोजर ना ले, पोजिशन ना काटिए। अगर आज ही ये कहीं 74 रुपए 60 पैसे के ऊपर, 74.60 के ऊपर क्लोज ले ले तो कल ये बढ़िया गैप अप आपको देगा। इन दैट केस आपका टारगेट 97 और 120 का बनता है, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया, पोजिशन होल्ड कीजिए। ठीक है। साबिया सईद जी भी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, वो आपकी सब बड़ी फ़ैन है, वो बोल रही हैं कि शरद सर आपके दोनों ही परसिस्टेंट सिस्टम वाली कॉल के टारगेट अचीव हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। साबिया जी, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने कोई ट्रेड किया होगा तो और ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन है, तब ज़्यादा मज़ा आएगा कि दर्शकों ने पैसा कमाया और आपने भी कमाया हो तो और अच्छा है। अगला सवाल सर अब लेने से पहले बस अब मैं यही, एक सवाल है अमित अरोड़ा जी का, ग्रासिम की कॉल है सर 2800 की स्ट्राइक की 55 रुपये पर, क्या करें? तो देखिए ग्रासिम की कॉल है अगर आपको 2800 रुपए की, तो मुझे लगता है कि
अभी 36 रुपए 40 पैसे का भाव है। इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 37 रुपए 75 पैसे के आसपास, जो आज के डे हाई के आसपास बनता है। अब आप अपना स्टॉप लॉस 20 रुपए के आसपास रखिए, 19 रुपए रखिए स्टॉप लॉस, टू बी प्रिसाइज। आज अगर 37 75 के ऊपर क्लोज लेके गया तो आपको 56 रुपया और 67 रुपया, 56 और 67, ये दो टारगेट आपको पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 19 रुपया, आज देखिएगा 37 75 के ऊपर क्लोजर ले। 37-75 के ऊपर क्लोजर ले, और अगर नहीं ले तो सर काट के निकल जाए, फिर 19 रुपए का वेट क्या करना, बहुत लंबा हो जाएगा ये तो। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कोई नेगेटिव नहीं है। 37 और 75 को अगर क्लोज करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वोलेटिलिटी आएगी थोड़ा बहुत, तो आप 19 रुपए स्टॉप लॉस लगाइए, अब तक 19 रुपए के नीचे ना खिसके, पोजीशन ना काटिए। ठीक है, 55 रुपए का है सर, आपने टारगेट दिया 56 का और 67 का आई थिंक, तो विवेक जी, अभी 36 का भाव है, मैंने 56 और 67 का टारगेट दिया। हाँ सर, इन्होंने 55 पे ली हुई है, ओके ओके। तो तो देखिए, अगर इनका 55 रुपए अगर पे, इनका 56 आ जाता है तो 56 पे मतलब निकल जाए भाव भाव। हाँ कोशिश कीजिएगा, भाव टू भाव निकल जाएगा। देखिए अगर 56 पे सस्टेन नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हर पोजीशन नहीं चलती स्टॉक ऑप्शन में, कई बार टिकट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, कोई पोजीशन नहीं चली नहीं चली, आप 56 रुपए के आसपास टिकट लगा के निकल जाइए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए जानकारी रही। शरद सर, अब आज की कॉल्स। तो देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि HCL टेक में एक्चुअली आईटी में गिरावट है, और मैं उस गिरावट को बेसिकली खरीदने का मौके के तौर पे देख रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे लगता है HCL टेक्नोलॉजी में एक जो गिरावट है 1634 के आसपास का स्पॉट है, ऊपर खुल करके गिरावट हुई है, एज इट्स कंप्लीटली एपिंग द इंडेक्स नाउ। 1590 1600 रुपए के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है, तो उसी चीज को मैं प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि HCL टेक का आप कॉल ऑप्शन पे ध्यान दें। 1600 रुपए का कॉल ऑप्शन HCL टेक का, इसको आप देखिएगा। यहाँ पर जिस तरह का टेक्सचर बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। 58 रुपए के आसपास का भाव है, अभी इसका डे हाई है करीब 90 रुपए के आसपास, तो इसको आप खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 22 रुपए, थोड़ा डीप हो जाता है, लेकिन टारगेट 90 और 120, ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। मुझे लगता है जितना आपको गिरावट में मिल जाए, 46 52 पास मिल जाए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल 22 रुपए के पास, लेकिन स्टॉप लॉस बनता है, टारगेट 90 और 120 का बनता है पोजीशनल। तो आज शरद सर ने स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीप दिया है, 60 रुपए की कॉल पर 22 रुपए का, लेकिन इसका टारगेट भी अच्छा दिया है, 90 रुपए और 120 रुपए, तो डबल ही हो जाएगा लगभग। तो ये, और सर ने बताया भी है कि अगर 46 तक मिल जाए तो और अच्छा है, मतलब वेट करके भी ले सकते हैं। और 58 पर चल रही है अभी कॉल, 58-59 के बीच में, तो यहाँ पर लें। और सर, अगर कोई 58-59 पर लेता है और 46 आ जाता है तो दूसरी कॉल लेने का रिस्क ले लें वो। नहीं, देखिए हमेशा समझिए, कभी भी गिरावट में रिस्क मैनेज वो मत करिए, कभी एवरेजिंग मत करिए, हमेशा बढ़ने पर एवरेजिंग करेंगे, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर 70 रुपए के ऊपर निकल करके आज सस्टेन करेगा, आप उसके ऊपर किसी भी समय सस्टेन करेगा, तब आप एक बार एवरेजिंग करने की कोशिश भी करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस केस में आपका ये चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, जल्दी आपका 90 का टारगेट भी आ जाएगा, 120 का टारगेट भी आ जाएगा। इन दैट केस 70 के ऊपर निकले तो आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट सर। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह की फैंटास्टिक कॉल्स बताते रहने के लिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वो पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सर, आपका आईटी पर तो आजकल हाथ इतना स्ट्रांग हो गया कि आईटी में आप हाथ लगाते हैं और आईटी शेयर भागने लगते हैं, तो उम्मीद करते हैं सर ये भी आईटी का शेयर जल्दी आपको पैसा दिलवाएगा हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।